नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संगर कुमार। कर्नाटक से निकलकर हिजाब का जिन अब झारखंड में प्रवेश कर चुका है। गुरुवार को पश्चिम सिंहभूम जिले के मझगांव थाना अंतर्गत खडपोस गांव में हिजाब को लेकर फेसबुक पर दी गई टिप्पणी विवाद की वजह से बन गई। एक पक्ष ने इस मामले में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करा दी है। चाईबासा एसपी अजय लिंडा ने कहा कि इस मामले में एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज मिली है, इसकी जांच कराई जा रही है। अब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर रांची में हिजाब पहनने का मामला तूल पकड़ाता जा रहा है। गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे इंटर के छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हिजाब के समर्थन में डोरंडा कॉलेज के मुख्य गेट के सामने काफ़ी हंगामा किया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन सक्रिय हुआ और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय डोरंडा थाना को दी गई। आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने सख्ती बरतते हुए मामले को शांत कराया। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर कई आदिवासी सामाजिक संगठनों ने राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों का पुतला दहन किया। मंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री का पुतला दहन हम लोग किए अल्बर्ट एक्का चौक में। और पुतला दहन इसलिए किए कि बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली को यहाँ कानूनन मान्यता दे रहा, बिहार में इसकी मान्यता नहीं है। मैं इसीलिए मांग करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि झारखंड को जलने से बचाए और कैबिनेट का बैठक करके जो आपने लागू कर रहा बाहरी भाषा का उसको रद्द करे और जनजातीय भाषा सहित 9 क्षेत्रीय भाषा को लागू करें, क्योंकि झारखंड हमारी विरासत है, हमारी भाषा है। मैं बाहरी भाषा का विरोध नहीं करता हूँ। आप भोजपुरी बोलिए, मैथिल बोलिए, फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन उसको कानूनन मान्यता दे दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बर्दाश्त नहीं करेगा। लातेहार के लॉज में एक रेलवे कर्मचारी की लाश फंदे से लटकते हुए बरामद की गई है। मामला बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय के बाजार में संचालित मनीष लॉज का बताया जा रहा है। युवक की पहचान धनबाद के रामटोली आउटर हाउस निवासी सनी कुमार के रूप में की गई है। उसने 2 दिन पहले धनबाद से आकर लॉज में कमरा किराए पर लिया था। गुरुवार की सुबह लॉज के कर्मचारी युवक को चाय देने पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी गेट नहीं खुला। इसके बाद लॉज के कर्मचारियों ने धक्का लेकर कमरे को खोला। इसमें युवक की लाश फंदे से लटकते दिखी। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बोडाम थाना क्षेत्र के आजसू नेता मानिक चंद्र महतो के घर में हुई लूट का खुलासा हो गया है। इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान परिमल सिंह, बुद्धेश्वर सिंह, सुधन्या गोराई और अजय गोराई के रूप में की गई है। पुलिस ने इनकी पास से घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू और लूट के रुपयों में से 44,000 रुपये बरामद किए हैं। धनबाद में 6 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत हुई थी। इसके बाद मई 2022 तक 381 लोगों की जान चली गई। लगभग 2 वर्षों बीतने के बाद अभी 140 लोग कोरोना वायरस से मारे गए हैं। लोगों के स्वजनों का मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक 241 मृत व्यक्तियों के स्वजनों को 50-50 हज़ार रुपये के मुआवजा दिया गया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो शेष बचे 140 मृतक व्यक्तियों के स्वजनों को फरवरी के अंत तक आएगा दिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बंडवाल और 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने आज तीसरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर जैनेन्द्र को छोड़कर सभी डॉक्टर ड्यूटी से गायब दिखे। दोनों नेताओं ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि तीसरी प्रभारी अस्पताल में बहुत कम ही रहते हैं। इसका जायजा लेने आज हम लोग स्वास्थ्य केंद्र आए। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर जैनेन्द्र की छोड़कर सभी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने सीएम को फ़ोन पर तीसरी स्वास्थ्य केंद्र का हाल बताया और इस दिशा में जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने की बात कही। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिला था कि हॉस्पिटल में प्रभारी सप्ताह में लगभग 1 दिन आते हैं, 5-6 दिन नज़ारत रहते हैं यहाँ पे। और आज हम लोग निरीक्षण करने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे तो सही हमने पाया कि प्रभारी यहाँ पर मौजूद नहीं है।
और यहाँ के स्टाफ से जब मैंने अटेंडेंस जो डेली हाजिरी बनता है उसका जब मैंने डायरी मांगा तो उन्होंने बोला कि बड़ा बाबू के पास है, जबकि आज बड़ा बाबू भी ड्यूटी में यहाँ पे नहीं है। मतलब इन लोग अटेंडेंस भी छिपाने के लिए छिपा रहा है। और सीएस से जब बात की, सीएस बोलते ठीक है हम पता करते हैं। कितनों दिनों से गायब है परवारी बाबू? कल भी यहाँ पे नहीं थे, आज भी यहाँ पे नहीं है। और हम लोग को ग्रामीणों के द्वारा बार बार ये शिकायत मिलता है कि सप्ताह में एक ही दिन यहाँ पे आते हैं। बार बार शिकायत मिल रहा था कि हॉस्पिटल में प्रभारी नहीं रहते हैं, हफ्ता में मात्र एक दिन आते हैं और उधर कहाँ प्राइवेट में अपना किए हुए क्लिनिक उसी में वो बराबर समय देते हैं। उसी को देखते हुए हम लोग आज आए तो हॉस्पिटल में आज प्रभारी नहीं है और आपका बड़ा बाबू नहीं है और कितने लोग और नहीं हैं। हम तो देख रहे हैं कि 3-4 लोग ही हैं, बाकी लोग तो नहीं हैं। और हम और पूछते पता करते हैं। सीएस साहब से बात हम लोग किए, सीएस साहब बोले हम बता रहे हैं। अभी तो बताइए रहे, अब क्या बता रहे हैं। इनको जब यहाँ इनका ड्यूटी है तो सप्ताह दिन इनको रहना होगा और ड्यूटी करना होगा। तीसरी बीआरसी में आज से शिक्षकों के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई, जिसके ट्रेनर मुकेश कुमार ने बताया कि निपुण भारत 2021 के तहत FLN ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें 40 शिक्षक ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसका उद्देश्य लॉकडाउन में होने से 3 और 4 वर्षों के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और ज्ञान में जो कमी आई है उसे भरना है। भारत मिशन 2021 के तहत FLN 3.0 के तहत इसमें 3 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता में संख्या ज्ञान के बारे में, एक जो लॉकडाउन के कारण बच्चों को जो आवश्यक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, बच्चों की कमी जो हुई है उस कमी को भरने के लिए ये मिशन चलाया गया है। ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। बागमारा के भूली क्वार्टर निवासी रंजीत कुमार रवानी ने बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने बाइक और पैसे की छिनतई कर ली है। रंजीत ने घटना की लिखित शिकायत महुदा थाना को दी है। भुक्तभोगी ने बताया कि 9 फरवरी की रात 9 बजे अपने बाइक से इलेक्ट्रो स्टील मैदानता सियालजोरी जा रहे थे, तभी बारकी पुल स्थित मजार के पास एक बाइक पर सवार 3 लोग आए और मुझे हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने मेरी तलाशी ली और पर्स निकाल लिया, जिसके बाद मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीनकर बाइक लेकर महुदा वासरी की ओर भाग निकले। इस तरह निकले हम बारकी वाला रास्ता से निकल रहे थे, वासरी पार करके बारकी में रेलवे लाइन के किनारे रास्ता भी है बारकी पुल, गाड़ी निकलने की सीढ़ी होती है जैसे एरिया में उसका सीढ़ी पड़ा। बारकी पुल पहुंचने पहले जो ढलान है वहाँ पे कुछ रास्ता खराब है, वहीं पर हमको 3 आदमी देख लिए, हेलमेट लग लिया था, बंदूक भी था। बंदूक के नोक पे तुरंत सीढ़िया मेरा बाइक भी और मोबाइल, मेरा बैंक में मोबाइल था, स्मार्ट मोबाइल। पर्स में कितना पैसा था? पर्स में 150 रुपया था, गेट पास था। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे DRM आशीष बंसल और RPF के सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DRM आशीष बंसल ने बताया कि देश की आज़ादी में जिन्होंने कुर्बानी दी है उनके याद में बाइक रैली निकाली गई है। यह रैली धनबाद से गोमो होते हुए कोडरमा तक जाएगी। वहीं RPF के सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने बताया कि यात्री और स्टेशन के अलग बगल में रहने वाले लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। महोत्सव इसका 75वां हम ये मना रहे हैं अपना आज़ादी का। तो इसमें जो हमारे देश के आज़ादी के लिए वीरों ने कुर्बानी दी, पूरा जीवन अपना लगा के इस देश को आज़ादी दिलाई, उसी को लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये आज़ादी बहुत भारी कीमत में मिली है, उसी के लिए हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे निर्देश मिले हुए हैं MHA से और हमारी रेलवे मिनिस्ट्री से, काफ़ी फंक्शंस आयोजित किए थे RPF ने भी और दूसरे लोगों ने भी। अभी स्टेशन पे भी किया था, अभी आज ये रैली हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल रैली। ये रैली सर कहाँ ये रैली यहाँ से स्टेशन तक जाएगी? कोडरमा। अच्छा, कोडरमा तक जा रही है, कोडरमा बरकाना। देखिए, ये रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल की वर्षगांठ पे देश के हम लोग मना रहे हैं और उसमें आज डिफरेंट कार्यक्रम उन्होंने करा है। उसमें आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बाइक रैली निकाल रहे हैं। ये जो RPF की रैली है
यहाँ से गोमो और वहाँ से हजारीबाग कोडरमा, फिर हजारीबाग टाउन, फिर बरकाकाना जो रामगढ़ का इलाका है वो सब जगहों पे जाएंगे, लोगों को अवेयर कराएंगे, उनसे मिलेंगे और रेलवे के यात्री से जो रेल यूजर्स हैं, रेलवे के आसपास में रहते हैं, उन लोगों को अपने देश के आज़ादी के बारे में और रेल की वर्किंग के बारे में, आरपीएफ के बारे में और एक जागरूकता कार्यक्रम और लोगों से संवाद का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। और एक बेसिकली एक जो स्वतंत्रता का जो 75वां साल है उसके उपलक्ष्य में इशारा। वेतन संबंधित मामले को लेकर आज विभिन्न मजदूर संगठनों ने बस्ता कोला कोलेरी के परियोजना पदाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मजदूर नेताओं ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धीरज कुमार ने कहा कि बीसीसीएल में नए सॉफ्टवेयर सेप की वजह से पिछले कई महीनों से कई कर्मियों का पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही समय पर पे स्लिप मिल रहा है। वहीं परियोजना पदाधिकारी ने मजदूर नेताओं से बात कर इस मामले की जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। कोला कोदरी है बस्ता कोला क्षेत्र का। यहाँ पर जो है सेफ के चलते बहुत से एम्प्लॉई का जो है किसी का 10,000 सैलरी आया है, किसी का 4,000 आया है, किसी का 5,000, बहुत आदमी का जीरो भी हो गया है। हम लोग मजदूर को लेकर इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई सबको कम से कम पेमेंट दिया जाए। इसको बच्चा का एडमिशन कराना है, क्या नाम है, बैंक का लोन है, कहाँ से भरेगा। लेकिन प्रबंधन जो है अभी का हाथ पर हाथ लगे बैठा हुआ है, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही। इसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस महीना से नहीं, आज ये लगभग 3 महीना से ये गड़बड़ी चल रही है। सारे मजदूर का पेमेंट किसी का कम, किसी का हाजिरी छोड़ दिया जा रहा है, पेमेंट जरूरत से ज़्यादा का इनकम टैक्स काट दिया जा रहा है ज़्यादा, छुट्टी भी, अंडरग्राउंड भी, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ऐसा वर्कर अछूता नहीं है जिसका गड़बड़ नहीं किया गया है। डिग्नेशन भी पे स्लिप में गड़बड़ है और सबसे बड़ा गड़बड़ी है कि पेमेंट मिलने से पहले पे स्लिप आना चाहिए। यहाँ पे स्लिप आता है 2 महीना बाद। मजदूर क्या देखेगा मेरा पे स्लिप में क्या है क्या नहीं है। इसी सब मुद्दे पे घेराव चल रहा है और प्रबंधन से बातचीत हो रही है। अगर ने मांग 2 दिन में बोले हैं, हम लिखित आश्वासन देते हैं, ठीक करवा देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।